शादी दोनों नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राधे श्याम मूवी के बारे में। राधे श्याम मूवी सन 2022 की एक भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे राधा कृष्ण कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। दोस्तों, यूवी क्रिएक्स और टी सीरीज द्वारा निर्मित इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े के साथ कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं। दोस्तों, 1970 के दशक के इटली में सेट यह फिल्म विक्रमादित्य नामक एक युवा हस्तरेखा विधि में के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने भाग्य और डॉक्टर प्रेरणा के प्रति अपने प्यार के बीच उलझा हुआ है। दोस्तों, फिल्म का संगीत तेलुगु संस्करण के लिए थमन एसके ने तैयार किया है, जबकि हिंदी संस्करण के लिए संचित बलहारा और अंकित बलहारा ने संगीत तैयार किया था। दोस्तों, फिल्म में 2 साउंड ट्रैक हैं और एक हिंदी और एक तेलुगु। मिथुन अमाल मालिक और मनन भरद्वाज ने हिंदी गाने, जबकि जस्टिन प्रभाकरन ने तेलुगु गाने तैयार किए हैं। छायाकलन मनोज परमहंस ने संभाला है दोस्तों, और संपादन कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर सन 2018 में शुरू हुई और जुलाई सन 2021 में समाप्त हुई, जिसका फिल्मांकन हैदराबाद, इटली, लंदन और जॉर्जिया में हुआ। इसमें लंदन में सेट किए गए एक दृश्य के लिए ऑन सेट वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, मूल रूप से 30 जुलाई सन 2021 को रिलीज की योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। राधे श्याम को 11 मार्च सन 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। दोस्तों, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, संगीत, निर्देशन और उत्पादन मूल्यों की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा और कथन की आलोचना की। फिल्म ने दुनिया भर में 140 करोड़ से 350 करोड़ की कमाई की और साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। दोस्तों, यह फिल्म टॉलीवुड अभिनेता कृष्णम राजू की सितंबर सन 2022 में मृत्यु से पहले की आखिरी तेलुगु फिल्म भी है। दोस्तों, 1978 में इटली में विक्रमादित्य उर्फ आदित्य एक युवा विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी है जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ने और आपातकाल के बारे में बताने के बाद वह रोम भाग जाता है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टीन के रूप में जाने जाने वाले वह संत परमहंस के शिष्य हैं। आदित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं करता है, लेकिन तुरंत डॉक्टर प्रेरणा, एक खूबसूरत और अनाड़ी युवा डॉक्टर के प्यार में पड़ जाता है। वे एक ट्रेन में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली पढ़ता है, जबकि आदित्य भविष्यवाणी करता है कि राजपूत राजनीतिक नहीं बन सकता। तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है दोस्तों, जहां प्रेरणा काम करती है और वह उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद आदित्य प्रेरणा के सामने उसके हाथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव रखता है। हालांकि प्रेरणा अपमानित महसूस करती है और शहर छोड़ देती है, लेकिन आदित्य उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। हालांकि प्रेरणा के चाचा डीन चक्रवर्ती उसे आदित्य के प्रति कोई गहरी भावना विकसित न करने के लिए कहते हैं। जब आदित्य और प्रेरणा ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसे अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी तीरंदाज है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वह भविष्यवाणी भी करता है कि उसका खेलों में कोई भविष्य नहीं है और उसे इसके बजाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आदित्य के कौशल से चकित होकर कोच में से सभी अपनी हथेलियां दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं, लेकिन आदित्य झिकझिकाते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में सभी की तत्काल मृत्यु तय है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन का
पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिसमें कई लोग हताहत होते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास नहीं करना शुरू कर देती है, आदित्य से उसकी हथेली पढ़ने के लिए कहती है। वह भविष्यवाणी करता है कि उसका उज्जवल भविष्य के साथ लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहने के साथ तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, जहां उसके चाचा, जो एक डॉक्टर भी हैं, बताते हैं कि प्रेरणा अब अपने जीवन के प्रति आशावान है कि दूसरे उसके चाचा का मानना है कि आदित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा ही है उसकी किस्मत बदल सकती है। वह आदित्य का परीक्षण 5 मृत लोगों की हथेलियों से करता है और आदित्य उन सभी का सही अनुमान लगाता है। उसके चाचा अपना विचार बदल देते हैं और आदित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जब प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल जाता है तो उत्साहित प्रेरणा आदित्य को प्रपोज करती है। हालांकि वह उसे यह कहकर अस्वीकार कर देता है कि वह उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि उसके पास प्रेम रेखा नहीं है। वह जल्द ही देश छोड़कर चला जाएगा। निराश होकर प्रेरणा आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन आदित्य की डायरी उसके हाथ लग जाती है। उसे पता चलता है कि आदित्य उसके बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। जाने से पहले आदित्य प्रेरणा की इच्छा के अनुसार उसे बालरूम डांस पर ले जाता है और दोनों रात को अतरंगता में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वह अपनी जान देना पसंद करेगी। वह स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और अस्पताल में भर्ती होती है। आदित्य, जो अपनी मां के डांस शो के लिए लंदन में है, डायरी में प्रेरणा का एक नोट पढ़ता है। वह अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वह प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द ही मिलने का वादा करता है। जब आदित्य अपनी भविष्यवाणी के बारे में दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात तारा से होती, जो दुर्घटना में अपना हाथ खो चुकी है। वह आदित्य से कहती है कि क्योंकि अब उसके हाथ हथेली नहीं है, इसलिए वह अपना भाग्य लिख सकती है। आदित्य, जो अब प्रेरणा से मिलने की जल्दी में इटली के लिए एक मालवाहक जहाज पर सवार होता है, जिसका कप्तान अस्पताल में मिले एक व्यक्ति होता है। हालांकि जहाज समुद्र में एक तूफान में फंस जाता है और कप्तान के आदेश पर सभी लोग जहाज को छोड़ देते हैं। आदित्य, हालांकि जहाज पर अकेला फंस जाता है। प्रकृति की शक्ति से अभिभूत आदित्य जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। दोस्तों, जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित वह अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऊंचे स्थान पर पहुंचता है और एक फ्लेयर गन फायर करता है। कप्तान एक लाइफ बोट लेकर लौटता है, जहां जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ आदित्य तैरता रहता है। बाद में आदित्य अस्पताल पहुंचता है और ठीक हो चुकी प्रेरणा से फिर से मिलता है। आदित्य प्रेरणा को प्रपोज करता है और अस्वीकार कर लेती है कि फिल्म पैरालंपिक तीरंदाजी में तारा की जीत और आदित्य की प्रेरणा की शादी के साथ खत्म होती है। प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वह प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द ही मिलने का वादा भी करता है। दोस्तों, जब आदित्य अपनी भविष्यवाणी के बारे में राधेश्याम की परिकल्पना मूल रूप से निर्देशित चंद्रशेखर येटेली ने की थी। उन्होंने कहानी को विकसित करने के लिए अपने सहायक राधा कृष्ण कुमार के साथ काम किया है, लेकिन वे इसे निष्कर्ष देने में विफल होने के बाद विचार को छोड़ दिया गया। दोस्तों, कुमार ने येलेटी से कहानी उधार ली और उसकी कहानी को संतोषजनक अंत देने के लिए 18 वर्षों तक इस पर काम किया। दोस्तों,
उन्होंने अभिनेता प्रभास को बाहुबली सीरीज की शूटिंग के दौरान स्क्रिप्ट सुनाई। प्रभास को स्क्रिप्ट पसंद आ गई और उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए साइन अप कर दिया। कुमार शुरू में कहानी को भारत में एक हिल स्टेशन की पृष्ठभूमि में सेट करना चाहते थे। हालांकि प्रभास के सुझाव के बाद कहानी को यूरोप में स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों, राधा कृष्ण कुमार ने खुलासा किया कि नायक विक्रमादित्य का चरित्र वास्तविक जीवन के यूरोपीय रेखाविद यूरोप से प्रेरित है। दोस्तों, फिल्म को औपचारिक रूप से 5 सितंबर 2018 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था, जिसका अस्थायी शीर्षक प्रभास 20 रखा गया था। पूजा हेगड़े और प्रभास के साथ कास्ट किया गया था। हेगड़े ने फिल्म को ताज़ा और परिपक्व प्रेम कहानी कहा। अनुभवी अभिनेत्री भाग्यश्री को फिल्म में से महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। दोस्तों, फिल्म 1970 के यूरोप में सेट एक रोमांटिक ड्रामा है। फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और मुख्य फोटोग्राफी 6 अक्टूबर सन 2019 को शुरू हुई। फिल्मांकन हैदराबाद, ट्यूरिन, इटली और जॉर्जिया में हुआ, जिसके बाद मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। अक्टूबर 2020 में इटली में फिल्मांकन शुरू हुआ। दिसंबर 2020 में हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस में कई दृश्य फिल्माए गए। फिल्म का अंतिम शेड्यूल 25 जून 2021 को हैदराबाद में शुरू हुआ, जबकि फिल्म का अधिकांश भाग लंदन में लोकेशन पर शूट किया गया था। लंदन में प्रभास के एक विशेष दृश्य को विजुअल प्रोडक्शन तकनीक का प्रयोग करके भारत में शूट किया गया। फिल्मांकन 29 जुलाई 2021 को पूरा हुआ। दोस्तों, इसमें फिल्म के अलग अलग हिंदी और तेलुगु एल्बम हैं। हिंदी साउंड ट्रैक मिथुन और मनन भारद्वाज ज़्यादातर हैं, जबकि जस्टिन प्रभाकरन तेलुगु संस्करण, तमिल, कन्नड़ और मलयालम संस्करणों के अलावा में भी गीतों की रचना कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर और कृष्ण कंठ क्रमशः हिंदी और तेलुगु साउंड ट्रैक के लिए गीत प्रदान करते हैं। दोस्तों, राधेश्याम 11 मार्च सन 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले यह फिल्म 30 जुलाई सन 2021 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण भारत में इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में जुलाई सन 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 14 जनवरी सन 2022 को रिलीज होगी, लेकिन जनवरी की कुछ शुरुआत में यूवी क्रिएक्स ने घोषणा की कि फिल्म का ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण स्थगित कर दी गई थी। फरवरी सन 2022 में यह घोषणा की गई कि 11 मार्च सन 2022 को रिलीज होने वाली है। फिल्म को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म ने थिएट्रिकल राइट्स की बिक्री से 210 करोड़ का प्री रिलीज बिजनेस किया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सभी भाषाओं में एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज द्वारा हासिल किए गए, जबकि डिजिटल विवरण अधिकार अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हासिल किए गए। जी न्यूज ने कहा कि फिल्म के स्क्रीन पर आने वाले से पहले अपने निर्माता के सैटेलाइट और डिजिटल अधिकारों से 200 करोड़ रुपए की भारी रकम दिलाई है। फिल्म 1 अप्रैल सन 2022 को प्राइम वीडियो पर तेलुगु, तमिल और कन्नड़ और मलयालम में स्ट्रीमिंग शुरू हुई। हिंदी संस्करण 3 मई सन 2022 के बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू किया गया। हिंदी संस्करण G5 पर भी उपलब्ध है। दोस्तों, आलोचकों की माने तो कि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट पर रॉटन टोमेटोज पर 10 आलोचकों की 20% समीक्षाएं सकारात्मक रहीं, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.6 है। डेक्कन हेराल्ड ने बताया कि समीक्षाएं मिश्रित से लेकर सकारात्मक तक थी, लेकिन अभिनय, विशेष रूप से प्रभास और पूजा हेगड़े, संगीत निर्देशन और उत्पादन
मूल्यों के लिए प्रशंसा प्राप्त हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि समीक्षाएं मिश्रित थी। डीएनए इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि समीक्षा मिश्रित से लेकर नकारात्मक तक थी, जिसमें कहा गया है कि लेखन और कथन को आलोचना की गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने उल्लेख किया है कि समीक्षाएं नकारात्मक थी। द हंस इंडिया ने एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं और लिखा है कि प्रभास उर्फ विक्रमादित्य और पूजा हेगड़े उर्फ पैराना की दिल को छू लेने वाली फिल्म प्रेम कहानी दिखाती है कि कैसे प्यार भाग्य को जीतता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं और लिखा है कि पूजा और प्रभास के बीच फीकी केमिस्ट्री इस प्रेम में बाधा डालती है। वीएफएक्स प्रभास के योग्य है और फिल्म के दृश्य गुणवत्ता से इफाजा करता है। इंडिया टुडे की जननी ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम के इसके आधार पर बहुत संभावनाएं हैं। हालांकि शानदार दृश्यों को और प्रोडक्शन डिजाइन के अलावा फिल्म को आत्मा की कमी है। द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने कहा है कि एक उथली कहानी और नीरस पटकथा राधे श्याम को एक बहुत बड़ा बोर्ड बनाती है। हिंदुस्तान की मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े फिल्म को रोमांस गाने वीएफएक्स भव्य आउटडोर से भरी हुई है, लेकिन इसमें बहुत अधिक तर्क या अच्छी लेखन नहीं है। न्यूज 18 के सोनिल देधिया ने कहा है कि प्रभास और पूजा हेगड़े अभिनीत यह फिल्म उन बड़े बजट के प्रयासों में से एक है जो कि एक ही समय में अधिक महत्वाकांक्षी और मूर्खतापूर्ण है। दोस्तों, निर्माताओं के अनुसार फिल्म ने अपने पहले दिन दुनिया भर में कुल 79 करोड़ रुपए की कमाई की। तीसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 32 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसमें से कि ओपनिंग वीकेंड का फुल कलेक्शन 151 करोड़ रहा। दोस्तों, 14 मार्च 2022 तक फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई 165.18 करोड़ थी। बिग विला के जितेंद्र सिंह ने लिखा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी आपदा है, क्योंकि फिल्म ने भारत के 4 दिनों में 99.50 करोड़ की कमाई की और फिल्म ने के लिए 125 करोड़ तक पहुंचना भी मुश्किल है। निर्माता ने दावा किया कि फिल्म ने 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ की कमाई की। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि अन्य अनुमानों के लिए फिल्म दुनिया भर में अब तक संग्रह को 150 करोड़ रुपए से नीचे रखा। फिल्म ने अपने पहले दिन 1.5 करोड़ के साथ अपने कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज किया। इस फिल्म को बनाने में 200 से 350 करोड़ का बजट आया है और बॉक्स ऑफिस पर लगभग 140 से 214 करोड़ का भी कलेक्शन कर पाई। प्रभास और पूजा हेगड़े के अभिनीत राधे श्याम अपनी रिलीज के बस कुछ ही दिन जबकि प्रभास पहली बार स्क्रीन पर हंसता रेखावादित की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। पता चलता है कि उनका किरदार विक्रमादित्य की 20वीं सदी से आरंभ विश्व प्रसिद्ध
आयरिश ज्योतिषी विलियम जॉन्स वार्नर से प्रेरित है, जो प्रसिद्ध हस्तियों के लिए व्यक्तिगत भविष्यवाणियां करने के लिए विश्व की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए जाने जाते थे। निर्माता क्यूरोस की प्रेरणा यात्रा के इस हद तक प्रभावित हुए कि उन्होंने उसके जीवन के कुछ प्रमुख घटनाओं को उनमें हासिल करने का निर्णय लिया, जिन्हें मुख्य नायक विक्रमादित्य का द्वारा चित्रित किया जाना था। दोस्तों, निर्देशक राधा कृष्ण कुमार बताते हैं कि प्री प्रोडक्शन चरण के दौरान मैंने कुछ लोकप्रिय ज्योतिषियों और हस्तरेखाविदों से मुलाकात की, ताकि उनकी विचार प्रक्रिया और लोगों के साथ उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य की भविष्यवाणी करने के तरीके को समझ सकें। उन्होंने आगे कहा, जब मैंने क्यूरो के बारे में विस्तार से पढ़ा तो मुझे वह काफ़ी दिलचस्प लगा, कि इसलिए हमने उसके जीवन से कुछ घटनाओं को शामिल करने का फैसला किया, जो हमें लगा कि प्रभाव द्वारा निभाए गए किरदार विक्रमादित्य के माध्यम से एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव प्रदान करेगा। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को प्रभास का किरदार पसंद आएगा, क्योंकि उन्होंने इससे पहले स्क्रीन पर ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की है। राधेश्याम का निर्माण विभूषण कुमार वामसी और प्रमोद ने किया है और यह फिल्म 11 मार्च 2022 को रिलीज की गई थी। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राधेश्याम मूवी के बारे में। राधेश्याम मूवी सन 2022 की एक भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राधा कृष्ण कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। दोस्तों, यूवी क्रिएक्स और टी सीरीज द्वारा निर्मित इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े के साथ कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं। दोस्तों, 1970 के दशक के इटली में सेट यह फिल्म विक्रमादित्य नामक एक युवा हस्तरेखाविद के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने भाग्य और डॉक्टर प्रेरणा के प्रति अपने प्यार के बीच उलझा हुआ है। दोस्तों, फिल्म का संगीत तेलुगु संस्करण के लिए थमन एसके ने तैयार किया है, जबकि हिंदी संस्करण के लिए संचित बलहारा और अंकित बलहारा ने संगीत तैयार किया था। दोस्तों, फिल्म में 2 साउंड ट्रैक हैं और एक हिंदी और एक तेलुगु। मिथुन अमाल मालिक और मनन भरद्वाज ने हिंदी गाने, जबकि जस्टिन प्रभाकरन ने तेलुगु गाने तैयार किए हैं। छायाकलन मनोज परमहंस ने संभाला है दोस्तों, और संपादन कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर सन 2018 में शुरू हुई और जुलाई सन 2021 में समाप्त हुई, जिसका फिल्मांकन हैदराबाद, इटली, लंदन और जॉर्जिया में हुआ। इसमें लंदन में सेट किए गए एक दृश्य के लिए ऑन सेट वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, मूल रूप से 30 जुलाई सन 2021 को रिलीज की योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। राधे श्याम को 11 मार्च सन 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। दोस्तों, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, संगीत, निर्देशन और उत्पादन मूल्यों की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा और कथन की आलोचना की। फिल्म ने दुनिया भर में 140 करोड़ से 350 करोड़ की कमाई की और साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। दोस्तों, यह फिल्म टॉलीवुड अभिनेता कृष्णम राजू की सितंबर सन 2022 में मृत्यु से पहले की आखिरी तेलुगु फिल्म भी है। दोस्तों, 1978 में इटली में विक्रमादित्य उर्फ आदित्य एक युवा विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी है, जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ने और आपातकाल के बारे में बताने के बाद वह रोम भाग जाता है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टीन के रूप में जाने जाने वाले वह संत परमहंस के शिष्य हैं। आदित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं करता है, लेकिन तुरंत डॉक्टर प्रेरणा, एक खूबसूरत और अनाड़ी युवा डॉक्टर के प्यार में पड़ जाता है। वे एक
ट्रेन में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है, जबकि आदित्य भविष्यवाणी करता है कि राजपूत राजनीतिक नहीं बन सकता। तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है दोस्तों, जहां प्रेरणा काम करती है और वह उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद आदित्य प्रेरणा के सामने उसके हाथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव रखता है। हालांकि प्रेरणा अपमानित महसूस करती है और शहर छोड़ देती है, लेकिन आदित्य उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। हालांकि प्रेरणा के चाचा डीन चक्रवर्ती उसे आदित्य के प्रति कोई गहरी भावना विकसित न करने के लिए कहते हैं। जब आदित्य और प्रेरणा ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसे अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी तीरंदाज है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वह भविष्यवाणी भी करता है कि उसका खेलों में कोई भविष्य नहीं है और उसे इसके बजाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आदित्य के कौशल से चकित होकर कोच में से सभी अपनी हथेलियां दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं, लेकिन आदित्य झकझकाते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में सभी की तत्काल मृत्यु तय है। वह इसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिसमें कई लोग हताहत होते हैं। प्रेरणा, जो हस्तरेखा विज्ञान में विश्वास नहीं करना शुरू कर देती है, आदित्य से उसकी हथेली पढ़ने के लिए कहती है। वह भविष्यवाणी करता है कि उसका उज्जवल भविष्य के साथ लंबा जीवन होगा, लेकिन वह खून बहने के साथ तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, जहां उसके चाचा, जो एक डॉक्टर भी हैं, बताते हैं कि प्रेरणा अब अपने जीवन के प्रति आशावान है कि दूसरे उसके चाचा का मानना है कि आदित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा ही है उसकी किस्मत बदल सकती है। वह आदित्य का परीक्षण 5 मृत लोगों की हथेलियों से करता है और आदित्य उन सभी का सही अनुमान लगाता है। उसके चाचा अपना विचार बदल देते हैं और आदित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जब प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल जाता है तो उत्साहित प्रेरणा आदित्य को प्रपोज करती है। हालांकि वह उसे यह कहकर अस्वीकार कर देता है कि वह उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि उसके पास प्रेम रेखा नहीं है। वह जल्द ही देश छोड़कर चला जाएगा। निराश होकर प्रेरणा आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन आदित्य की डायरी उसके हाथ लग जाती है। उसे पता चलता है कि आदित्य उसके बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। जाने से पहले आदित्य प्रेरणा की इच्छा के अनुसार उसे बालरूम डांस पर ले जाता है और दोनों रात को अतरंगता में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वह अपनी जान देना पसंद करेगी। वह स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और अस्पताल में भर्ती होती है। आदित्य, जो अपनी मां के डांस शो के लिए लंदन में है, डायरी में प्रेरणा का एक नोट पढ़ता है। वह अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वह प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द ही मिलने का वादा करता है। जब आदित्य अपनी भविष्यवाणी के बारे में दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात तारा से होती, जो दुर्घटना में अपना हाथ खो चुकी है। वह आदित्य से कहती है कि चूंकि अब उसके हाथ हथेली नहीं है, इसलिए वह अपना भाग्य लिख सकती है। आदित्य, जो अब प्रेरणा से मिलने की जल्दी में इटली के लिए एक मालवाहक जहाज पर सवार होता है, जिसका कप्तान अस्पताल में मिले एक व्यक्ति होता है। हालांकि जहाज समुद्र में एक तूफान में फंस जाता है और कप्तान के आदेश पर सभी लोग
जहाज को छोड़ देते हैं। आदित्य हालांकि जहाज पर अकेला फंस जाता है। प्रकृति की शक्ति से अभिभूत आदित्य जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। दोस्तों, जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित वह अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऊंचे स्थान पर पहुंचता है और एक फ्लेयर गन फायर करता है। कप्तान एक लाइफ बोट लेकर लौटता है जहां जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ आदित्य तैरता रहता है। बाद में आदित्य अस्पताल पहुंचता है और ठीक हो चुकी प्रेरणा से फिर से मिलता है। आदित्य प्रेरणा को प्रपोज करता है और अस्वीकार कर लेती है कि फिल्म पैरालंपिक तीरंदाजी में तारा की जीत और आदित्य की प्रेरणा की शादी के साथ खत्म होती है। प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वह प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द ही मिलने का वादा भी करता है। दोस्तों, जब आदित्य अपनी भविष्यवाणी के बारे में राधेश्याम की परिकल्पना मूल रूप से निर्देशित चंद्रशेखर येटेली ने की थी। उन्होंने कहानी को विकसित करने के लिए अपने सहायक राधा कृष्ण कुमार के साथ काम किया है, लेकिन वे इसे निष्कर्ष देने में विफल होने के बाद विचार को छोड़ दिया गया। दोस्तों, कुमार ने येलेटी से कहानी उधार ली और उसकी कहानी को संतोषजनक अंत देने के लिए 18 वर्षों तक इस पर काम किया। दोस्तों, उन्होंने अभिनेता प्रभास को बाहुबली सीरीज की शूटिंग के दौरान स्क्रिप्ट सुनाई। प्रभास को स्क्रिप्ट पसंद आ गई और उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए साइन अप कर दिया। कुमार शुरू में कहानी को भारत में एक हिल स्टेशन की पृष्ठभूमि में सेट करना चाहते थे। हालांकि प्रभास के सुझाव के बाद कहानी को यूरोप में स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों, राधा कृष्ण कुमार ने खुलासा किया कि नायक विक्रमादित्य का चरित्र वास्तविक जीवन के यूरोपीय रेखाविद यूरोप से प्रेरित है। दोस्तों, फिल्म को औपचारिक रूप से 5 सितंबर 2018 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था, जिसका अस्थायी शीर्षक प्रभास 20 रखा गया था। पूजा हेगड़े और प्रभास के साथ कास्ट किया गया था। हेगड़े ने फिल्म को ताज़ा और परिपक्व प्रेम कहानी कहा। अनुभवी अभिनेत्री भाग्यश्री को फिल्म में से महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। दोस्तों, फिल्म 1970 के यूरोप में सेट एक रोमांटिक ड्रामा है। फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और मुख्य फोटोग्राफी 6 अक्टूबर सन 2019 को शुरू हुई। फिल्मांकन हैदराबाद, ट्यूरिन, इटली और जॉर्जिया में हुआ, जिसके बाद मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। अक्टूबर 2020 में इटली में फिल्मांकन शुरू हुआ। दिसंबर 2020 में हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस में कई दृश्य फिल्माए गए। फिल्म का अंतिम शेड्यूल 25 जून 2021 को हैदराबाद में शुरू हुआ, जबकि फिल्म का अधिकांश भाग लंदन में लोकेशन पर शूट किया गया था। लंदन में प्रभास के एक विशेष दृश्य को विजुअल प्रोडक्शन तकनीक का प्रयोग करके भारत में शूट किया गया। फिल्मांकन 29 जुलाई 2021 को पूरा हुआ। दोस्तों, इसमें फिल्म के अलग अलग हिंदी और तेलुगु एल्बम हैं। हिंदी साउंड ट्रैक मिथुन और मनन भारद्वाज ज़्यादा हैं, जबकि जस्टिन प्रभाकरन तेलुगु संस्करण, तमिल, कन्नड़ और मलयालम संस्करणों के अलावा में भी गीतों की रचना कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर और कृष्ण कंठ क्रमशः हिंदी और तेलुगु साउंड ट्रैक के लिए गीत प्रदान करते हैं। दोस्तों, राधेश्याम 11 मार्च सन 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले यह फिल्म 30 जुलाई सन 2021 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण भारत में इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में जुलाई सन 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्म
14 जनवरी सन 2022 को रिलीज होगी, लेकिन जनवरी की कुछ शुरुआत में यूवी क्रिएक्स ने घोषणा की कि फिल्म का ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण स्थगित कर दी गई थी। फरवरी सन 2022 में यह घोषणा की गई कि 11 मार्च सन 2022 को रिलीज होने वाली है। फिल्म को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म ने थिएट्रिकल राइट्स की बिक्री से 210 करोड़ का प्री रिलीज बिजनेस किया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सभी भाषाओं में एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज द्वारा हासिल किए गए, जबकि डिजिटल विवरण अधिकार अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हासिल किए गए। जी न्यूज ने कहा कि फिल्म के स्क्रीन पर आने वाले से पहले अपने निर्माता के सैटेलाइट और डिजिटल अधिकारों से 200 करोड़ रुपए की भारी रकम दिलाई है। फिल्म 1 अप्रैल सन 2022 को प्राइम वीडियो पर तेलुगु, तमिल और कन्नड़ और मलयालम में स्ट्रीमिंग शुरू हुई। हिंदी संस्करण 3 मई सन 2022 के बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू किया गया। हिंदी संस्करण G5 पर भी उपलब्ध है। दोस्तों, आलोचकों की माने तो कि समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट पर रॉटन टोमेटोज पर 10 आलोचकों की 20% समीक्षाएं सकारात्मक रहीं, जिनकी औसत रेटिंग 10 में से 4.6 है। डेक्कन हेराल्ड ने बताया कि समीक्षाएं मिश्रित से लेकर सकारात्मक तक थी, लेकिन अभिनय, विशेष रूप से प्रभास और पूजा हेगड़े, संगीत निर्देशन और उत्पादन मूल्यों के लिए प्रशंसा प्राप्त हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि समीक्षाएं मिश्रित थी। DNA इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि समीक्षाएं मिश्रित से लेकर नकारात्मक तक थी, जिसमें कहा गया है कि लेखन और कथन को आलोचना की गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने उल्लेख किया है कि समीक्षाएं नकारात्मक थी। द हंस इंडिया ने एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं और लिखा है कि प्रभास उर्फ विक्रमादित्य और पूजा हेगड़े उर्फ पेराना की दिल को छू लेने वाली फिल्म प्रेम कहानी दिखाती है कि कैसे प्यार भाग्य को जीतता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं और लिखा है कि पूजा और प्रभास के बीच फीकी केमिस्ट्री इस प्रेम में बाधा डालती है। VFX प्रभास के योग्य है और फिल्म के दृश्य गुणवत्ता से इफाजा करता है। इंडिया टुडे की जननी ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और लिखा कि प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम के इसके आधार पर बहुत संभावनाएं हैं। हालांकि शानदार दृश्यों को और प्रोडक्शन डिजाइन के अलावा फिल्म को आत्मा की कमी है। द हिंदू की संगीता देवी डुड्डू ने कहा है कि एक उथली कहानी और नीरस पटकथा राधे श्याम को एक बहुत बड़ा बोर्ड बनाती है। हिंदुस्तान की मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा कि प्रभास और पूजा हेगड़े फिल्म को रोमांस, गाने, VFX भव्य आउटडोर से भरी हुई है, लेकिन इसमें बहुत अधिक तर्क या अच्छी लेखन नहीं है। न्यूज 18 के सोनिल देधिया ने कहा है कि प्रभास और पूजा हेगड़े अभिनीत यह फिल्म उन बड़े बजट के प्रयासों में से एक है जो कि एक ही समय में अधिक महत्वाकांक्षी और मूर्खतापूर्ण है। दोस्तों, निर्माताओं के अनुसार फिल्म ने अपने पहले दिन दुनिया भर में कुल 79 करोड़ रुपए की कमाई की। तीसरे दिन फिल्म ने दुनिया भर में 32 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसमें से कि ओपनिंग वीकेंड का फुल कलेक्शन 151 करोड़ रहा। दोस्तों, 14 मार्च सन 2022 तक फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई 165
18 करोड़ थी। पिक विला के जितेंद्र सिंह ने लिखा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी आपदा है, क्योंकि फिल्म ने भारत के 4 दिनों में 99.50 करोड़ की कमाई की और फिल्म ने के लिए 125 करोड़ तक पहुंचना भी मुश्किल है। निर्माता ने दावा किया कि फिल्म ने 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ की कमाई की। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि अन्य अनुमानों के लिए फिल्म दुनिया भर में अब तक संग्रह को 150 करोड़ रुपए से नीचे रखा। फिल्म ने अपने पहले दिन 1.5 करोड़ के साथ अपने कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज किया। इस फिल्म को बनाने में 200 से 350 करोड़ का बजट आया है और बॉक्स ऑफिस पर लगभग 140 से 214 करोड़ का भी कलेक्शन कर पाई। प्रभास और पूजा हेगड़े के अभिनीत राधेश्याम अपनी रिलीज के बस कुछ ही दिन जबकि प्रभास पहली बार स्क्रीन पर हस्तारेखाविद की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। पता चलता है कि उनका किरदार विक्रमादित्य की 20वीं सदी से आरंभ विश्व प्रसिद्ध आयरिश ज्योतिषी विलियम जॉन्स वार्नर से प्रेरित है, जो प्रसिद्ध हस्तियों के लिए व्यक्तिगत भविष्यवाणियां करने के लिए विश्व की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए जाने जाते थे। निर्माता क्यूरोस की प्रेरणा यात्रा के इस हद तक प्रभावित हुए कि उन्होंने उसके जीवन के कुछ प्रमुख घटनाओं को उनमें हासिल करने का निर्णय लिया, जिन्हें मुख्य नायक विक्रमादित्य का द्वारा चित्रित किया जाना था। दोस्तों, निर्देशक राधा कृष्ण कुमार बताते हैं कि प्री प्रोडक्शन चरण के दौरान मैंने कुछ लोकप्रिय ज्योतिषियों और हस्तरेखाविदों से मुलाकात की, ताकि उनकी विचार प्रक्रिया और लोगों के साथ उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य की भविष्यवाणी करने के तरीके को समझ सकें। उन्होंने आगे कहा, जब मैंने क्यूरो के बारे में विस्तार से पढ़ा तो मुझे वह काफी दिलचस्प लगा, कि इसलिए हमने उसके जीवन से कुछ घटनाओं को शामिल करने का फैसला किया, जो हमें लगा कि प्रभास द्वारा निभाए गए किरदार विक्रमादित्य के माध्यम से एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव प्रदान करेगा। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को प्रभास का किरदार पसंद आएगा, क्योंकि उन्होंने इससे पहले स्क्रीन पर ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की है। राधेश्याम का निर्माण विभूषण कुमार वामसी और प्रमोद ने किया है और यह फिल्म 11 मार्च 2022 को रिलीज की गई थी। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राधेश्याम मूवी के बारे में। राधेश्याम मूवी सन 2022 की एक भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राधा कृष्ण कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। दोस्तों, यूवी क्रिएक्स और टी सीरीज द्वारा निर्मित इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था और इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े के साथ कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं। दोस्तों, 1970 के दशक के इटली में सेट यह फिल्म विक्रमादित्य नामक एक युवा हस्तरेखाविद के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने भाग्य और डॉक्टर प्रेरणा के प्रति अपने प्यार के बीच उलझा हुआ है। दोस्तों, फिल्म का संगीत तेलुगु संस्करण के लिए थमन एसके ने तैयार किया है, जबकि हिंदी संस्करण के लिए संचित बलहारा और अंकित बलहारा ने संगीत तैयार किया था। दोस्तों, फिल्म में 2 साउंड ट्रैक हैं और एक हिंदी और एक तेलुगु। मिथुन अमाल मालिक और मनन भरद्वाज ने हिंदी गाने, जबकि जस्टिन प्रभाकरन ने तेलुगु गाने तैयार किए हैं। छायाकलन
मनोज परमहंस ने संभाला है दोस्तों, और संपादन कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर सन 2018 में शुरू हुई और जुलाई सन 2021 में समाप्त हुई, जिसका फिल्मांकन हैदराबाद, इटली, लंदन और जॉर्जिया में हुआ। इसमें लंदन में सेट किए गए एक दृश्य के लिए ऑन सेट वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों मूल रूप से 30 जुलाई सन 2021 को रिलीज की योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। राधे श्याम को 11 मार्च सन 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली दोस्तों, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, संगीत, निर्देशन और उत्पादन मूल्यों की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा और कथन की आलोचना की। फिल्म ने दुनिया भर में 140 करोड़ से 350 करोड़ की कमाई की और साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। दोस्तों यह फिल्म टॉलीवुड अभिनेता कृष्णम राजू की सितंबर सन 2022 में मृत्यु से पहले की आखिरी तेलुगु फिल्म भी है। दोस्तों 1978 में इटली में विक्रमादित्य उर्फ आदित्य एक युवा विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी है, जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हथेली पढ़ने और आपातकाल के बारे में बताने के बाद वह रोम भाग जाता है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टीन के रूप में जाने जाने वाले वह संत परमहंस के शिष्य हैं। आदित्य रोमांटिक रिश्तों में विश्वास नहीं करता है, लेकिन तुरंत डॉक्टर प्रेरणा, एक खूबसूरत और अनाड़ी युवा डॉक्टर के प्यार में पड़ जाता है। वे एक ट्रेन में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक और व्यवसायी आनंद राजपूत की हथेली पढ़ता है, जबकि आदित्य भविष्यवाणी करता है कि राजपूत राजनीतिक नहीं बन सकता। तो राजपूत के आदमी उसका पीछा करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है दोस्तों, जहां प्रेरणा काम करती है और वह उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद आदित्य प्रेरणा के सामने उसके हाथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव रखता है। हालांकि प्रेरणा अपमानित महसूस करती है और शहर छोड़ देती है, लेकिन आदित्य उसका पीछा करता है। वह उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। हालांकि प्रेरणा के चाचा डीन चक्रवर्ती उसे आदित्य के प्रति कोई गहरी भावना विकसित न करने के लिए कहते हैं। जब आदित्य और प्रेरणा ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक अजनबी उसे अपनी बेटी तारा, जो एक महत्वाकांक्षी तीरंदाज है, की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वह भविष्यवाणी भी करता है कि उसका खेलों में कोई भविष्य नहीं है और उसे इसके बजाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आदित्य के कौशल से चकित होकर कोच में से सभी अपनी हथेलियां दिखाकर भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं, लेकिन आदित्य झिकझिकाते हुए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि